Good morning, guys. My name is Ramesh Avasthi, and I am an entrepreneur of very reputed company founded by Mr. Datosri Bijay Ishwaran and Japa in 1998. Tune it, okay? Guys, before starting that video, I need some commitment from you, okay? अगर आपको लाइफ में वो नहीं मिला है जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, वो नहीं मिला है जिसके लिए आप कैपेबल हैं और जो आप सोचते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना, देखना ध्यान से एंड इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, समझना एंड इम्प्लीमेंट करना. आई गारंटी यू इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है, टू improve your life. So at first I need that commitment, and thank you for giving this commitment, and let's start this video. Okay, in this business is totally different from others. Every industry has their own core cultures, and this business and this industry has also its own core cultures. Okay, so इस core cultures को फॉलो करने के प्रोसेस में फर्स्ट वी हैव टू रीड द बुक्स, और जो फर्स्ट बुक हमने रीड करनी होती है उसका नाम है पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन. ओके, जो बर्क हेजेस ने लिखी हुई है. ओके, तो पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन बुक आखिर क्यों लिखी है, क्या है इसमें, और ये क्यों हमें चाहिए. ओके, व्हाट इज अबाउट दिस, what's this book is about. Okay, so parable of the pipeline book में हमें जो चीज़ें मिलेंगी at first, why हमने अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है तो क्यों और कैसे, आज मैं इस वीडियो को एज शॉर्ट एज पॉसिबल करूँगा. जितनी सकता हूँ मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों का टाइम बचे. सो इसमें क्या चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, 2 मॉड्यूल को मैं आपका आज कवर करने वाला हूँ. 2 मॉड्यूल्स पैरेबल ऑफ पाइपलाइन के 2 मॉड्यूल्स में कवर करूँगा. उसमें क्या है, हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे एंड कैसे करेंगे. ठीक है गाइज, आपने कभी सोचा है कि हम क्या करते आ रहे हैं. ओके, आखिर पाइपलाइन क्या है, हमें क्यों चाहिए, पाइपलाइन क्या है. गाइज, लिसन अ स्टोरी अबाउट इट. ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज 2 बॉयज, पैब्लो एंड ब्रूनो. एक गांव में 2 लड़के, पैब्लो एंड ब्रूनो, वो काफ़ी प्रॉब्लम में थे. दे हैडंट एनी जॉब टू डू. ओके, कुछ भी नहीं था. They were seeking for something to do, whatever they get. ठीक है, वो करने के लिए तैयार थे ताकि उनको थोड़ा पैसे आ जाए, and that can help them to survive, you know. So survive के लिए उनको लिए पैसे चाहिए थे, तो उनको जॉब चाहिए थी. और God's grace somehow जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ मिलता है इंसान को. वो हमने द सीक्रेट देखा हुआ है. ओके, they were seeking for something and they got. तो उन्होंने एक काम पाया. क्या काम पाया, 1 विलेज था छोटा सा, और उसके सम डिस्टेंस पे एक नदी थी, और विलेज में पानी नहीं होता था. विलेजर्स ने एक टैंक बनवाया और उस नदी से पानी लेके टैंक में डालना था. तो 2 बकेट दिए, दोनों के लिए 2-2 बकेट, एंड दे हैड टू गो टू द रिवर एंड मेक their bucket full, and they carried their bucket to tank. They pour their water to the tank में भरते थे. उसको भर के अर्ली मॉर्निंग पे जाके लेट इवनिंग तक उनका यही काम होता था. रिवर जाना, पानी लाना, टैंक में भरना, रिवर जाना, पानी लाना, टैंक में भरना, ताकि विलेजर्स को पानी मिल सके. ये चलता गया, कुछ साल चलता गया. चलते उसमें टाइम पे चलते ही एक दिन पैब्लो को ख्याल आया
कि भाई ऐसी तो लाइफ शायद नहीं चल सकती, क्योंकि पैब्लो वीक था ब्रूनो से, बट ब्रूनो को अभी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, पैब्लो को इफेक्ट पड़ चुका था, क्योंकि वो वीक था। वो सोचने लग गया था कि अगर ऐसे ही चली लाइफ तो डेंजर है। एक दिन हो सकता है अगर मैं नहीं उठ पाऊँ, हो सकता है मैं एक दिन बकेट कैरी नहीं कर पाऊँ, मैं या सिक हो जाऊँ, हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊँ, मुझे इंजरी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मेरे से बकेट कैरी नहीं होंगी, तो मेरे पैसे कहाँ से बनेंगे और मेरी फैमिली क्या खाएगी, मैं तो भूखा मर जाऊँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने सोच ली। और एक दिन उसने ब्रूनो को अपना आइडिया शेयर किया, ब्रूनो अगर हम ऐसे ही करते गए तो मुझे नहीं लगता हमारा वो ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, इट विल हार्म अस वन डे, अभी हमें नहीं पता चल रहा बट एक दिन। तो उसके लिए क्यों ना कुछ अल्टरनेटिव चीज़ें हम शुरू करें। तो उसने ब्रूनो के साथ आइडिया शेयर करा, बट ब्रूनो ने उसको डिनाई कर दिया, क्योंकि ब्रूनो के जितने भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लोग थे, आइदर फ्रेंड और फैमिली रिलेटिव, कुछ भी, सारे के सारे वो दोनों ही के हमेशा बकेट कैरी करते थे, कुछ ना कुछ वो जॉब करते थे, यानी बकेट कैरी करते थे पहले से। उनका ट्रेड यही है, उनका कस्टम यही है, कल्चर यही है, तो उसने वही सीखा था। तो जो भी पैब्लो बोल रहा था, दैट वाज अनप्रूवन एंड अनटेस्टेड सिस्टम एक्चुअली। तो प्रूवन नहीं था और वो पूरा बिलीव नहीं कर पाया अपने दोस्त पे, तो उसने मना कर दिया। बट पैब्लो ने एक दिन डिसाइड कर लिया, भाई मेरे से नहीं होगा, कोई बात नहीं ब्रूनो, यू डू दिस ओके एंड यू कंटिन्यू दिस, बट आई कुडंट। ठीक है, मैं कुछ नया भी करने जा रहा हूँ, साथ में बकेट कैरी, साथ में अपना पाइपलाइन। ही मतलब वो स्टार्टेड टू डिग। ठीक है, डिगिंग करना शुरू कर दिया उसने, खनना मतलब उसको खोदना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पाइपलाइन को खोदना शुरू कर दिया। एंड एक दिन 1 इंच 2 इंच 3 इंच करते स्मॉल सैक्रिफाइसेस मेक्स बिग रिजल्ट्स। ओके, हमेशा स्मॉल जो सैक्रिफाइसेस होते हैं वो बिग रिजल्ट्स देते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एकदम से नहीं होता। इसीलिए दैट्स वाई in this industry, to succeed this industry, we need 4 elements. One is determination. Determination बहुत जरूरी, दृढ़ता। ओके, उसके बाद डिसिप्लिन, अनुशासन भी बहुत जरूरी। उसके बाद फोकस, एकाग्रता, एंड उसके बाद पैशंस, धैर्यता। These 4 elements are very important to succeed this business, in this industry. So, उस पैब्लो ने जो किया, उसने सारा ये चीज़ किया। एक तो डिटर्मिनेशन था उसके पास, डिसिप्लिन था उसके पास, और वो फोकस था, एंड उसके बाद उसने पैशंस रखा, धैर्य रखा, 2-4 साल काम किया। उसके कपड़े फटे होते थे, गांव वाले उसको हमेशा ताना मारते थे, भाई ये पाइपलाइन मैन, पैब्लो द पाइपलाइन मैन, ये वो हंसते रहते थे चौराहे पे, सारे मजाक उड़ाते थे। फिर भी वो हताश नहीं हुआ, उसने एक दिन करके छोड़ना था, तो उसने एक दिन किया। और अब जब पाइपलाइन बिल्ड हो गया है, तो ब्रूनो की जॉब भी खतरे में हो गई थी, क्योंकि उसको जॉब से निकाला गया, क्योंकि उसका कोई काम नहीं था। पाइपलाइन आ गया, टैंक में पानी आ गया, जिसने बनाया उसको पैसे आ रहे हैं, चाहे वो खाए, सोए, खेले, कहीं भी जाए, उसने टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ही वॉज गेटिंग मनी ओके रेगुलरली, ओके कंटिन्यूसली, क्योंकि एक सिस्टम तो बिल्ड हो गया है। तो जो बंदा बकेट कैरी करता था उसका कोई रोल नहीं है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया गया गाँव से। अब तेरा कोई रोल नहीं है, बकेट का कोई रोल नहीं है, यू कैन have rest, okay, you are retired, you are fired, वो निकाल दिया गया, क्यों, काम नहीं उससे उसका। ओके, तो बकेट कैरिंग वर्ल्ड में यही है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। जॉब में भी ऐसा ही है, जिस दिन आपका रोल जॉब से खत्म हो गया, यू विल गेट फायर्ड।
लेकिन निकाल दिया जाओगे जी, कोई ही नहीं पूछने वाला कि आपने आज तक क्या क्या किया है उस कंपनी के लिए। कोई ही नहीं बोलने वाला कि आपने इतना सारा सेक्रीफाइसेज इस कंपनी के लिए किए हैं तो मैं आपको ज़िंदगी भर के लिए पैसे देता हूँ। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। आप जब तक काम करोगे तब तक पैसे पाओगे, नहीं करोगे निकल जाओगे। और हमारा एक मिसकंसेप्शन क्या है, हम सोचते हैं डॉक्टर है, पायलट है, इंजीनियर है तो वो बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो फाइनेंशियली फ्री है। नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि बकेट चाहे बिग या छोटा क्यों ना हो, बकेट बकेट ही है। बड़ा या छोटा क्यों ना हो, बकेट है, एंड दैट विल ड्राई अप वन डे। बकेट हमेशा एक दिन ड्राई अप हो जाएगा, बट पाइपलाइन विल नेवर गोना टू ड्राई अप। ओके, it will keep doing and keep giving you the money। हमेशा आपको मनी देता रहेगा, क्योंकि सिस्टम never gonna to fail। so हो सकता है सिस्टम को मेंटेनेंस चाहिए होगा, कभी मेंटेन करना होगा। हो सकता है कई बार पाइप बिगड़ जाए, कई बार अटक जाए, कई बार कुछ हो जाए, उसके लिए हमने रेख देख करना है। वी हैव टू मॉनिटर दैट, ऑब्जर्व दैट, मॉनिटर दैट, एंड वी हैव टू मेक दैट clear and correct। that will give us a lot of wealth, है ना। तो हम मनी के पीछे नहीं भागते हैं। ओके, one quote is there, every successful people and every rich person never work for money, they make money work for them। ठीक है, तो वो कभी भी वर्क मनी के लिए नहीं करते हैं, they always work to create the wealth। सो इस कंसेप्ट को, पीओपी का इस शानदार जानदार कंसेप्ट को आपने माइंड में बिठाना बहुत जरूरी है, ताकि उस चीज के लिए आप रेडी हो सके। वी आर गोइंग टू क्रिएट द वेल्थ, दैट्स व्हाई वी हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है नींद में सेक्रीफाइस करें, हो सकता है करना पड़े, हो सकता है खाने में सेक्रीफाइस करना पड़े, हो सकता है टाइम में, सोने में सेक्रीफाइस करना पड़े, बट ये सेक्रीफाइस इज लिमिटेड यार। We have to sacrifice for the limited period of time। 4 साल 5 साल के लिए तो सेक्रीफाइस करना है, उसके बाद तो आप सो जाओ आराम से। तो उसके लिए हमने रेडी रहना है। सो अगर पाइपलाइन हम बनाने जा रहे हैं तो मेक दैट कंसेप्ट क्लियर कि हमने फोकस रहना है, डिसिप्लिन भी रहना है, डिटर्मिनेशन भी होना है, एंड पैशंस भी रखना है। ये 4 चीज़ें चाहिए ही चाहिए, जरूरी है। ओके, उसके बाद अगर गाइस ऐसी चीज है, अगर पीओपी इतना ऐसा बोल रहा है कि पाइपलाइन इज द लाइफलाइन, तो क्यों नहीं लोग सारे के सारे अपना पाइपलाइन बनाते हैं? क्यों नहीं? क्यों लोग बकेट कैरी करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें यही संस्कार मिलते हैं फ्रॉम बर्थ। क्या बोलते हैं हमारे माँ बाप? मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो वकील बनेगा, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, उसको तो मैं ये बनाऊंगा। और तो और हम छोटे में होते थे, जब हॉबी बोलते थे ना, व्हाट इज योर हॉबीज, तो उस टाइम हमें पता नहीं होता था क्या बोलना है। हमें ये नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हमने दूसरों से पूछना होता था कि ज़्यादा बड़ा क्या है, बड़ा पोस्ट वगैरह क्या है, क्या चीज़ें बहुत मतलब दुनिया में वैल्यू रखती है, सोचते थे हम किसी से सुनते थे। डॉक्टर बहुत बड़े होते हैं, उन वैल्यू रखते हैं। लॉयर्स वो बहुत बड़े हैं, वैल्यू रखते हैं। इंजीनियर्स, पायलट ऐसे बनते हैं। तो फिर हम क्या सोचते थे, यही बनना है, ये तो पता नहीं क्या कितने बड़े हैं। बट गाइज, हम एक रॉन्ग सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ये सब के सब बकेट कैरी कर रहे हैं। और हमें भी बचपन से वही बकेट कैरी करने की लर्निंग दी गई, एजुकेशन हमें वही मिला। इसकी वजह से हम 99% लोगों में से बिलोंग करते हैं। 99% लोग में घुल गए, हम मिल गए। हम कभी भी 1% लोगों में नहीं आ पाए। सो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर हमने ये चीज़ें शुरू करी हैं क्योंकि हमारे बचपन से यही परवरिश थी। और हम अभी क्या करने जा रहे हैं, अगर हम अपने बेटे भी बनाएंगे, बेटे को बोलेंगे तू पढ़ लिख और अच्छी खासी बकेट कैरी करने के लिए रेडी हो जा, अच्छी खासी जॉब के लिए रेडी हो जा, काम करने के लिए रेडी हो जा। हम सिखाते हैं कि हाउ टू वर्क फॉर देम अदर्स। हम ये नहीं सिखाते कि हाउ टू वर्क फॉर आवर सेल्फ, हाउ टू क्रिएट अ सिस्टम। सिर्फ सिस्टम क्रिएट करने के लिए कभी नहीं सिखाया, दूसरों का काम कैसे करना है वो सिखाया।
और हमेशा उसके लिए हमने क्या किया, स्कूल में भेजा, कैसे काम करना है सिखाया, वहाँ से एलिजिबिलिटी मांगी, गेन करी कि हाँ भाई अब तुझे राइट मिल गए, सर्टिफिकेट मिल गया, तू ये काम कर सकता है। सर्टिफिकेट लिया, उस काम के लिए गए, कंपनी में फिर धक्के खाए, बोले कि भाई हाँ अब वकेट कैरिंग कंपनी में गए, इंटरव्यू दिया, काफ़ी हार्ड वर्क किया वहाँ पे, हमेशा हार्ड वर्क किया। शुरू में छोटे छोटे वकेट कैरी करे, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे बड़े बड़े वकेट कैरी करे, वकेट कैरी करते करते धीरे धीरे बड़े बड़े, जितना बड़ा वकेट उतना ज़्यादा स्ट्रेस, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उतनी ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें हमने झेलनी पड़ती है। तो और इसी चीज़ को झेलते झेलते भी हम लाइफ लगभग 40 to 50 ईयर्स तक काटते हैं, और वहाँ उसके बाद हम मरने की तैयारी करते हैं और मरने का वेट करते हैं विथ कर्जा के साथ साथ हमारे पास कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्जा के अलावा। और मैंने पर्सनली, मैं एक टीचर का बेटा हूँ, वो भी गवर्नमेंट टीचर, और उनसे मैंने तो यही देखा है। और अभी मेरे फादर्स के पास अलॉट ऑफ डेट है, बहुत ज़्यादा कर्जा है, और वो कर्जा कैसे मतलब चुकाना है हमने सोचना पड़ेगा। वो भी टीचर थे, उन्होंने भी बकेट कैरी किया है ज़िंदगी भर, साल भर, मतलब 50 to 60 ईयर हो रहे हैं उनको, उतने साल उन्होंने काम किया है। इतना साल काम करके अभी उनके पास में है क्या? कुछ भी नहीं। सो गाइज, it's very important to create the wealth. It's very important to create the system, to create the pipeline. The pipelines are the lifelines. ठीक है, हमने पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमने वेल्थ के पीछे भागना है और एक सिस्टम क्रिएट करना है ताकि सिस्टम हमें हमेशा देता रहे। सो दैट बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी नीडफुल फॉर अस। ओके, आई होप आपको कुछ थोड़ा समझ आ गया होगा इस वीडियो से, और आप लोग इस पाइपलाइंस को क्रिएट करने में ज़रूर हमेशा डिटरमाइंड रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे एंड पैशेंस रहेंगे। आई लव यू गाइज, आई लव यू ऑल।